इस पीढ़ी में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन या अदर एग्जाम्स कोई सा भी हो, तो सभी के लिए जो आपका जीके पूछा जाता है। तो इस पीढ़ी की बुक में से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत का विकास, नोबेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण तथ्य, नरेगा एवं मनरेगा के बारे में। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे इन टॉपिक से, वो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो तीनों टॉपिक को यहाँ पर आपका कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का विकास से टॉपिक से। तो भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री, तो भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में करी गई थी। अब देखिए जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करते चलना, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जिसे 1854 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात, तो अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पे बात करें तो यह था लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात माना जाता है। उसके बाद शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। अब देखिए शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन 1882 में और सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया था। ठीक है, 1917 में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। तो मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, तो डॉक्टर VR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर VR अंबेडकर मुक्त विद्यालय देश का प्रथम विश्वविद्यालय था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे बोलते हैं इग्नू, इसका मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। भारत में भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठरी आयोग ने दिया था। उसके बाद आगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आपका हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में करी थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन आपका 1902 में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1948-49 में। भारत में सर्वप्रथम IIT, तो भारत में सर्वप्रथम IIT आपका खड़गपुर की स्थापना 1951 में करी गई थी। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में करी गई थी। तो भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में करी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेल्जली ने कोलकाता में करी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने
करी थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है। अब उसके बाद आगे इसमें जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित। देखिए यहाँ पे अगर बात करें नोबेल पुरस्कार से, तो देखिए यहाँ पे बात करूँ नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833-96 के पुण्यतिथि पर इनका 1833 से 1996 तक इनका रहा है। ठीक है, 1896 तक स्मृति में इन्हें दिया जाता है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में का वितरण वर्ष 10 दिसंबर को जो शुरुआत हुई थी 1901 में नोबेल पुरस्कार की, इसका जो वितरण वर्ष है वो आपका 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी यहाँ पर देखिए सारे जो पॉइंट हैं मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। भारत अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक, तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में 1967 में आरंभ किया गया था। 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस नॉर्वे एवं जेन टिन वर्टिन हॉलैंड को ये प्राप्त हुआ था आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी एवं रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है। बैंक ऑफ स्वीडन, तो बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, नॉर्वे की संसद स्टोरसिन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना क्योंकि ये भी आपके पूछ लेता है। कारोलिन्स्का ज़ूलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, ये शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत में पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पहले एशियाई थे जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई थे जिन्हें गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर, तो एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर थे अबुल कलाम, तो ये थे अबुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 7.11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1940 से 1942 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, जिन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब तक के 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1976 में नियम बना था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में 2014 में शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद इसमें आगे पॉइंट देखेंगे आपके जो टॉपिक से, वो है हमारा इसमें नरेगा और मनरेगा के बारे में। ठीक है, नरेगा और मनरेगा। देखिए, नरेगा की यहाँ पे अगर बात करें तो नरेगा का जो पूर्ण रूप होता है वो है रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे बोलते हैं नरेगा। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापलापल्ली गांव में हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्वेंच बेल्जियम ने किया था, जो बेल्जियम के थे इन्होंने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। अब 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे, सप्ताह में 6 दिन काम करना शामिल है। प्रथम चरण आपका 2006 से 7। इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों में 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007-8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2018 से अब तक 1 अप्रैल 2008 को देश के शीर्ष 274 जिले शामिल किए गए थे। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। देश के 641 जिलों में वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। ठीक है, अब मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का व्यय का अनुपात जो है वो 60:40 का अनुपात है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। तो मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था। तो वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभार्थी प्राप्तकर्ता परिवार है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से रिलेटिव जो मैंने आपको यहाँ पर सारे करा दिए हैं। तो कोई भी क्वेरी हो उससे रिलेटिव या आपको ये ई बुक चाहिए तो आप डिस्कशन में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो वहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगी। ठीक है,
तो कल के टॉपिक में जो आगे पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति, विमुद्रीकरण से संबंधित। तो इसमें जितने भी पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैं आपको सारे कराता चलूँगा। और कोई भी क्वेरी हो आपको किसी भी प्रकार की तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।